हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आईआईटी बॉम्बे का जो पीएचडी एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप चैनल पे बने रहें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू अस। तो बिना डिले किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का नोटिफिकेशन आईआईटी बॉम्बे। ओके। तो आपको जस्ट अपने जो गूगल क्रोम है या जो भी आपका सर्च इंजन है जिससे भी आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एडमिशन 2025-26 ऐसे सर्च कर लेना है। या फिर आप पीएचडी एडमिशन आईआईटी बॉम्बे ऑटम सेमेस्टर ऐसे भी सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं होंगे कि ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का होम पेज है फॉर एडमिशन, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 ऑटम सेमेस्टर। ओके। अब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि मतलब मतलब इनका जो मिशन एंड विजन जो भी होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करेंगे, और कौन कौन सी कौन कौन से ब्रांचेस में या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स में पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। तो ये वाले वो डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे साथ में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर 19 मार्च से आपका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये डिस्प्ले करेंगे और आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे शेंगसन इनटेक इनटेक लिया है, जो कि टीए कैटेगरी का होता है। तो टीए कैटेगरी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस ब्रांच में या किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज जो है आपकी वैकेंट है। ठीक है। ये टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए है, जो कि आप ये टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको जब मिलती है जब आपके पास कोई भी पर्सनल फेलोशिप नहीं होती, जैसे कि आपके पास सीएसआईआर जीआरएफ या यूजीसी जीआरएफ या इंस्पायर इस टाइप की फेलोशिप यदि आपके नहीं है, आपका सिर्फ गेट क्वालिफाइड है और आप लाइक एडमिशन लेते हैं, तो वो उस केस में एमएचआरडी मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो आपको फंड प्रोवाइड करेगा, वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको अपनी सर्विसेज जैसे टीचिंग असिस्टेंटशिप हो गया, मतलब टीए ड्यूटीज जो इंस्टीट्यूट देगा वो आपको करनी होती है, तो उसको बोलते हैं टीए। ठीक है। तो जैसे कि केमिस्ट्री में टोटल 26 गेट वैकेंसीज पे स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर डिपार्टमेंट का टोटल इनटेक यहाँ पे लिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये है आपकी टीए ड्यूटीज, मतलब टीए इनटेक। ठीक है। इसके बाद एडमिशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने ज्यादातर पूछे हुए हैं, तो इनमें से यदि आपकी क्वेरी यहाँ से मैच करती है तो आप इसको देख लेंगे, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाए। अब इसके बाद यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है। तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे यहाँ पे लिखा है फॉर एमटेक के लिए, और यहाँ पे एमएस बाई रिसर्च ऐसे ऐसे करके सारे फील्ड की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक का बता देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। ऐसे ही आप अपने इंटरेस्टिंग एरिया या इंटरेस्टिंग डिग्री के लिए देख लेंगे। जैसे यदि यदि आप पीएचडी की बात करें, यहाँ पे लिंक भी दी हुई है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पीएचडी का जो एडवर्टीजमेंट है आप उसको डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये मैं कॉमन बता रही हूँ। तो यहाँ पे जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एकेडमिक यूनिट्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स सेंटर्स स्कूल्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। एमबीए विद बीटेक या एमबीई या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ये 1A 1B ये जो है वो अलग अलग डिग्री को नोट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब आपके पास बेसिकली मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के पास आपके पास मास्टर डिग्री के अलावा आपके पास कोई नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे गेट या जेस्ट या यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआई या जेआरएफ। ये सारे एग्जाम्स यदि डीएसटी इंस्पायर ये सारी चीजें यदि हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप
यदि आप आपका बीटेक कंप्लीट है और बीटेक आपका 80 प्लस 80% से ज्यादा परसेंट आपने एक्वायर किए हैं, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ यदि आपका आपने किसी आईआईटी से मास्टर डिग्री किया है और वहां पे आपका 8 सीजीपीए है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितने परसेंट आपको चाहिए होंगे। यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आप यदि बिलोंग करते हैं, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे। यहाँ पे सीपीआई या सीजीपीए भी लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे टीए कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है कि आपका पहले तो जो भी सीजीपीआई है वो होना चाहिए, साथ ही साथ आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे ही एमटेक के लिए लिखा हुआ है, एमएसवाई रिसर्च के लिए लिखा है, एमएसवाई रिसर्च डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड शेड्यूल्ड फॉर पीजी पीएचडी एडमिशन 2025-26। तो ये चीजें तो इतनी समझने की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप हमेशा पढ़ेंगे जब भी आप फॉर्म फिल करने वाले होंगे। तो यहाँ पे सारी जनरल डिटेल्स लिखी हुई हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ से आपको ये जो लिंक है, ये लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इसका ये होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहीं से आपको मतलब फॉर्म जो है वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो आपको, यदि आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 150 पे करनी पड़ेगी। और यदि आप एक्सटेंडेड डेट से ज्यादा आगे वाली डेट में फॉर्म भरते हैं, मान लो 11 अप्रैल यदि लास्ट डेट है, और यदि आप 12 को रजिस्ट्रेशन हो गया और 12 को फीस फिल करते हैं, तो आपको 650 पे करनी होगी। इसके बाद SC ST PWD कैटेगरी के लिए 150 आपको पे करना पड़ेगा, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 300 पे करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है। और यहाँ पे आप 3 डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीजें ये आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किसका इंचार्ज कौन है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये आप पढ़ लेंगे, ये आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे हॉस्टल्स, पीएचडी प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन, तो ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये वही चीजें लिखी हैं। अभी हम देखते हैं कि, हाँ, अभी हम देखते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरीज, जैसे मैं बोल रही थी, जैसे फेलोशिप अवार्ड, एफए। एफए कैटेगरी क्या होती है? जिसको गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, मतलब जैसे CSIR, UGC, DAE, DST, DBT, NBHM। यदि इसमें से यदि आपको कोई फेलोशिप मिल रही है तो आप एफए कैटेगरी के अंडर आएंगे। यदि स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैटेगरी SW की यदि बात करूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और वो यदि पीएचडी करना चाहते हैं, तो जो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो उनको रिफंड करती है, जो फी पे करती है उनका, तो उसको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कहते हैं। और इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ये अपेंडिक्स C1 में है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद सेल्फ फाइनेंस, यदि आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, खुद ही पे कर रहे हैं, तो उसको सेल्फ फाइनेंस्ड फाइनेंस्ड बोलते हैं, इसको एसएफ बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉरेन नेशनल के लिए भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी। अब ये प्रोजेक्ट स्टाफ जो वहीं पे काम कर रहे होंगे आईआईटी बॉम्बे में, और वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट स्टाफ के अंडर वो फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इनने अपनी जो उसको क्या, ये कैटेगरीज है उसको डिवाइड किया हुआ है। अब पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट के लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दी हुई है, आप यहाँ से लिंक से फीस पे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च एरियाज भी दिए गए हैं कि आप किस किस एरिया में काम कर सकते हैं। जैसे बायो साइंसेस के रिसर्च एरिया हैं ये सारे। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है।
इस तरीके से आपका रिसर्च एरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। तो ये बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात आ गई, अब यहाँ पे हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च एरियाज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इन द लास्ट ऑफ दिस फॉर्म यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने मिल जाएंगे। आप यदि किसी कैटेगरी या किसी अलग रिसर्च कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अपेंडिक्स में ये सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, तो ये आपको सारे फिल करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है। अब आप किस कैटेगरी में या किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो यदि आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल लास्ट डेट है, और यदि आप एंड डेट से एक्सटेंड करते हैं तो 14 अप्रैल तक एक्स्ट्रा फीस के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप पासवर्ड सॉरी आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यदि आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पे जाएंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे डालना है, जो भी आपने यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और ये फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ।